अध्याय एक बलरामपुर गांव की कहानी अवलोकन। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचार से परिचित कराना है और ऐसे हम काल्पनिक गांव बलरामपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। बलरामपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे कि लघु सिंचाई, विनिर्माण, डेयरी एवं परिवहन आदि सम्मिलित समिति स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। बलरामपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार संयोजित होते हैं। परिचय। बलरामपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों की भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज बलरामपुर के 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव की रायगंज और उसके आगे निकटतम छोटे कस्बे सहारपुर से जुड़ती हुई इस भैंस बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एवं ट्रक तक देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियां, लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े एवं ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल संख्या का 1/3 है और वे गांव के एक कोने में सिर्फ छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने। अधिकांश घरों में बिजली है एवं खेतों में भी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। बलरामपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी हैं, जहां रोगियों उपचार किया जाता है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि बलरामपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों एवं बिजली, सिंचाई, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकटतम के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। एक काल्पनिक गांव बलरामपुर की कहानी हमें किसी भी गांव के विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधित गतिविधियों के बारे में बतलाएगी। भारत में गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां हैं। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, लघु विनिर्माण, परिवहन एवं दुकानदारी आदि शामिल हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन 2 प्रकारों की क्रियाओं पर विचार करेंगे। उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादित करना है जिनका हमें आवश्यक है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं। पहला आवश्यक है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकताओं है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है और दूसरी क्रियाओं के लिए सारे कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक प्रदान करते हैं। तीसरा आवश्यक भौतिक पूंजी है, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के अवगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मद आती हैं? औजार, मशीन, भवन, औजार तथा मशीनों के अंतर्गत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे कि जनरेटर एवं टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजार, मशीन और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों का प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है।